हेलो दोस्तों। तो आप सभी का बेस्ट रैंक का स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आ गया हूँ। तो हम चलिए प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। लिंग की दृष्टि से दही जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी को बताना है क्या है दही। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। दही पुल्लिंग है। दही खट्टी है नहीं बोलते, दही खट्टा है ऐसे बोलते हैं। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कौमुदी। कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द। इसलिए 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह जो है कौन सा व्यंजन है? तालम स, मूर्धन स, दंत स जो है कौन सा व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन है। इसलिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है अंगीठी। क्वेश्चन नंबर 4 है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्ठिका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द क्या है? तो कदली। इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध वाक्य का इसमें इस ऑप्शन में चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि शायद में वाक्य है। शायद में कौन सा वाक्य है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइए। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा का जल इसी तरह बोलते हैं जैसे कि गंगा का जल, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास गंगा जल होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, कमल नयन में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास इसको हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, कमल जो है नयन के समान है। इसको हम लिख सकते हैं कमल नयन के समान है, नयन के समान है। इसलिए यहाँ 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, परमोधार्य। परमोदार्य किसके लिए सही संधि विच्छेद को चुने? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परम प्लस औदार्य संधि विच्छेद, इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो मुंह तोड़ जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मुहावरा का अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। इसलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है गुलर का पेट फूलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गुलर का पेट फूलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो अवकाश से ज़्यादा बात करना मुहावरा का अर्थ होता है। इसलिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना। इसलिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। मतलब कौन सा शब्द सही है एक वचन में? तो वर्षा और जनता एक वचन, इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनपत राय था। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्णा,
17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द बोले या फिर पर्यायवाची शब्द बोले, शब्द का अर्थ वही होता है। पर्यायवाची शब्द अलग अलग लॉजिक लगाएगा यहाँ की, पर्यायवाची दे देगा, विलोम शब्द तो अलग हो गया, समानार्थी दे देगा, पर्यायवाची दे देगा, सबका मीनिंग मतलब पर्यायवाची ही होता है। इसलिए 18 का क्वेश्चन है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरंग के समान जो है उर्मी, उर्मी इसका पर्यायवाची शब्द। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? मेधावी शब्द होगा, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा? उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें विलोम शब्द का है, उल्टा शब्द का है, विपरीतार्थक शब्द का है, शब्द का मीनिंग एक ही होता है। तो उज्ज्वल का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूमिल। उज्ज्वल का विलोम शब्द जो है धूमिल होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरा का अर्थ होता है बकवास करना, इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 जो है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही जो है इसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ है सही, उसी को हमको एगो टिक करना, वही इसको सही मेरा आंसर होगा। इसलिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋतु। ऋतु मेरा सही है, ऋतु। देखिए ऋतु दी ऐसे गलत होगी, इसलिए गलत है। यही वाला ऋतु दुर्गो का दी, इसलिए यहाँ गलत है। ये तो ऋतु पूरे गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, जलधर। जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलधर का पर्यायवाची शब्द जो है बादल है, इसलिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला तुरंग, 24 नंबर क्वेश्चन, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा का और पर्यायवाची अश्व इसको ही बोलते हैं, इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, जैसा व्यक्ति हो वैसा के लिए एक शब्द होगा। जैसा व्यक्ति हो वैसा के लिए एक शब्द होगा, यथोचित, इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अब यहाँ निर्देश दिया गया है कि 26 से 30 निम्नलिखित गद्यांश को रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा, उसके अनुसार हम आंसर टिक करेंगे। भारत देश जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत बुद्धि परक है, वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है, पूरे देश को एक ही परिवार के रूप में मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं, अंत से अनंत की ओर जाना, डैश से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से देखते हैं डैश है क्या, नहीं, कीचड़ से डैश की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से डैश की ओर जाना, इसी को इसके अनुसार बढ़ेंगे। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो? गद्यांश में जो एक नंबर जो ऑप्शन था फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या भरेंगे रिक्त स्थान में? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृति के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसार। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंधकार। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब रिक्त स्थान 4 के अनुसार उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल। अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा?
तो गद्यांश में रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यवस्था। अब 31 से 35 तक निर्देश दिया गया है, वो भी गद्यांश ही है, उसी को पढ़कर हम नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देंगे हम बहुत ही आसान ही तरीके से। चलिए थोड़ा इमेज को बड़ा कर लेते उसके बाद पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर में से सही उत्तर चुनिए। मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ अंतर्निहित रहती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है, सृष्टि से आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान की चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य ने ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा की अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसलिए भारतीय मानसियों ने कहा, या विद्या या विमुक्तिये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य के अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। इसलिए 31 से अब हम गद्यांश के अनुसार उस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम, तो उस गद्यांश का। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता किस प्रकार प्रदान करती है? अभी हमने ऊपर की ओर गद्यांश में पढ़े थे किस प्रकार की ओर करती है, तो व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके, इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन, सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है? सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है? तो शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास, इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्निहित का अर्थ क्या है? अंतर्निहित का अर्थ क्या है? तो इसका अंतर्निहित का अर्थ क्या है? तो इसका छिपी हुई, इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है? ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है? तो ज्ञान चेतना का अर्थ जो है बुद्धि, फिर से इसको करते हैं थोड़ा छोटा तब समझ आएगा। हाँ, ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है? तो बुद्धि की शक्ति, चिंतनशीलता, इसलिए 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का दिव्य आलोक का अर्थ क्या है? दिव्य आलोक का अर्थ क्या है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इस सेट का हमारा लास्ट सवाल था, जो इसका आंसर था पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। तो हमारे इस व्याख्या से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। अगर यदि आपको हमारे इस जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं कुछ आपको कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक बात है, नहीं तो फ़ायदा जब होता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हर रोज़ सबसे पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, तो हमको इसमें ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट यहाँ से अपलोड कर देंगे तो आपके पास जाएगा ही नहीं मैसेज, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ प्रैक्टिस सेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का तो 5 गो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश का 2-3 गो हो चुका है, उसी प्रकार से मैथ का प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही आने वाला है, मैथ का प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको क्या लाभ हुआ, और अगर यदि आपको लाभ हुआ तो अब बताइएगा कि हम सर मैथ भी पढ़ना चाहता हूँ, मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लाइए, कमेंट कीजिएगा। जिस प्रकार से आपका कमेंट देखेंगे उसी के अनुसार मैथ का जल्द ही लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज तक ठीक इतने ही। जय हिंद, जय भारत।